एक बार पुनः स्वागत है आपका करियर कंसल्टेंसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा बोर्ड पर आपने देखा लिखा है कोडिंग और डिकोडिंग या कोडिंग एंड डिकोडिंग, और उसके सामने क्वेश्चन लिखा गया है कि किसी सांकेतिक भाषा में टीचर शब्द को WHDFKHQ लिखा जाए तो उसी प्रकार स्टूडेंट को क्या लिखा जाएगा। अब ऊपर लिखा है कोडिंग और डिकोडिंग, नीचे एक क्वेश्चन लिखा गया है। तो आइए समझते हैं कि इसी क्वेश्चन के द्वारा हम ये समझते हैं कि कोडिंग क्या होता है। तो यहाँ एक शब्द लिखा गया है टीचर, और इसका शब्द को कोड किया गया है WHDFKH और Q के द्वारा। तो जब किसी सार्थक शब्द को किसी ऐसे शब्द के द्वारा जिसका कोई अर्थ ना हो हम उसको कोड करते हैं या व्यक्त करते हैं, तो ये जो प्रक्रिया होती है इसी को हम कोडिंग कहते हैं। अर्थात जब किसी ऐसे शब्द को हम किसी ऐसे शब्द में जिसका अर्थ न निकले व्यक्त करते हैं तो उस प्रक्रिया को हम कोडिंग कहते हैं। पुनः एक दूसरे रूप में देखें तो किसी ऐसे शब्द संकेत को सार्थक शब्दों में जब हम व्यक्त करते हैं तो उस प्रक्रिया को हम डिकोडिंग कहते हैं। तो कोडिंग का जस्ट उल्टा डिकोडिंग होता है। अब कोडिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से 8-10 तरीकों पर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। इसी क्वेश्चंस को लेकर के जो आपके बोर्ड पर लिखा गया है, इसी क्वेश्चंस को लेकर के हम देखें कि कैसे क्वेश्चंस कोडिंग के बनाए जाते हैं और कैसे पूछे जाते हैं। तो जो आपका क्वेश्चंस है कि टीचर को लिखा गया है, टीचर को जो कोड किया गया है टीचर का जो कोड है वो लिखा गया है WHDFKH और R। तो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस में ये एग्जाम में दिया रहेगा, और जो हमारा क्वेश्चंस है कि स्टूडेंट को क्या लिखा जाएगा। तो इसका आंसर देने के लिए सबसे हम पहले ये समझेंगे कि जो टीचर शब्द का कोड किया गया है वो किस आधार पर कोड किया गया है, और जब इस कोड को समझ लेंगे तो उसी क्वेश्चन कहा गया है कि उसी प्रकार स्टूडेंट को क्या लिखा जाएगा। तो जब टीचर को कैसे लिखा गया है ये हम समझ लेंगे, तब स्टूडेंट को कैसे लिखा जाएगा उसी प्रक्रिया पर हम इसको लिख लेंगे। तो और आसानी से समझने के लिए कि टीचर को कैसे लिखा गया है, तो सबसे पहले ये देखेंगे कि शब्द में जितने अक्षर होते हैं क्या हमारे संकेत में भी उतने अक्षर हैं। तो यदि यहाँ अक्षरों की संख्या देखी जाए तो 2, 2, 4, 2, 6, 7 अक्षर यहाँ हैं, और संकेत में 2, 2, 4, 2 और 6 और 1 7 अक्षर वहां भी हैं। इसका मतलब है कि हर एक अक्षर के लिए हर एक अक्षर के द्वारा कोड किया गया है। जैसे यदि टी के बारे में बात करें तो टी का कोड W हो सकता है, E का कोड H हो सकता है, A का कोड D हो सकता है, C का कोड F हो सकता है, H का कोड K हो सकता है, और E का कोड H हो सकता है, और R का कोड यहाँ U लिख दीजिए। R का कोड U हो सकता है।
देखिए मिलाया जाए कि कैसे, तो इसके लिए थोड़ा सा और आसान बना दिया जाए इसको। तो हम सबसे पहले क्या कर लेंगे कि इन अक्षरों का प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। प्लेस वैल्यू क्या होता है, अंग्रेजी वर्णमाला में जो 26 अक्षर हैं वो किस क्रम में आ रहे हैं वही क्रम ही उनका प्लेस वैल्यू होता है। जैसे टी 20 नंबर पर आता है, इसका प्लेस वैल्यू 20 हो गया। ऐसे ई 5 नंबर पर, ए 1 नंबर पर, सी 3 नंबर पर, एच 8 नंबर पर, ई 5 नंबर पर और आर 18 नंबर पर। अब इन अक्षरों के जो कोड लिखे हैं उनकी भी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। W 23 नंबर पर, H 8, D 4, F 6 नंबर पर, K 11 नंबर पर, H 8 नंबर पर, Q 21 नंबर पर। अब ये एक अक्षर का एक अक्षर से कोड मिलान करें तो देखा जाए 20 नंबर के लिए अर्थात T के लिए W लिखा अर्थात 23 लिखा है, तो 3 अक्षर यहाँ प्लस करके लिखा गया है। ऐसे देखिए 5 के लिए 8 लिखा है, यहाँ भी +3 लिखा है। 1 के लिए 4 लिखा है, यहाँ भी +3 अक्षर बढ़ाया गया। 3 के लिए 6, यहाँ भी +3। 8 के लिए 11, यहाँ भी +3। 5 के लिए 8, यहाँ भी +3 और 18 के लिए 21, यहाँ भी +3। तो कहने का मतलब यह है कि टीचर शब्द का जो कोड किया गया है 3 अक्षरों को बढ़ा करके उसका कोड कर दिया गया है। अब इसी तरीके से हम ये समझ गए कि हर अक्षर में +3 अक्षर जोड़ करके उसका कोड किया गया है। तो अब इसी तरीके से एक स्टूडेंट को हमें लिखना है कि स्टूडेंट का कोड क्या होगा। तो अब इसका आंसर हम आसानी से दे सकते हैं। पहले हम इसका प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। तो S 29 नंबर पर, T 20 नंबर पर, Q 21 नंबर पर, D 4 नंबर पर, E 5 नंबर पर, N 14 नंबर पर और T 20 नंबर पर। अब जैसे यहाँ हर एक अक्षर में 3 अक्षर जोड़ करके उसका प्लेस वैल्यू लिखा गया है, ऐसे ही यहाँ भी हम 3 अक्षर जोड़ देंगे। 19 में 3 जोड़ेंगे तो 22, 20 में 3 जोड़ेंगे तो 23, 21 में 3 जोड़ेंगे तो 24, 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8, 14 में 3 जोड़ेंगे तो 17 और 20 में 3 जोड़ेंगे तो 23। अब इन पर कौन से अक्षर आ जाते हैं उनको लिख दिया जाए। तो 22 नंबर पर V होता है, 23 पर W होता है, 24 पर X, 7 पर G, 8 पर H, 17 पर Q होता है और 23 नंबर पर W होता है। अर्थात स्टूडेंट का कोड क्या होगा, VWX GHQW, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये एक तरीका था किसी भी शब्द को कोड करने का। ऐसे ही बहुत सारे तरीके हम पढ़ेंगे कि कैसे किसी शब्द को कोड कैसे किया गया है और उसका क्वेश्चन जो पूछा जाएगा उसका कोड कैसे हम निकालेंगे। तो ये आज हमने केवल एक तरीका पढ़ा। अब आगे कैसे कैसे कोडिंग होती है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।